नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर फतेहाबाद से, जहां पर परमाणु संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की गई और जिसमें सीएम, नायब सीएम सैनी भी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम सैनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की प्रगति की समीक्षा हुई है। NPCIL की गोरखपुर हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा समेत उत्तर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। हरियाणा की ये परियोजना पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को परमाणु ऊर्जा की दिशा में अग्रणी बनाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 जून सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली में लोगों को संबोधित करेंगे और जिसके साथ साथ रेवाड़ी को 250 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवाड़ी में नवनिर्मित जिला जेल और बढ़ावासा रोड स्थित ROB के उद्घाटन के साथ साथ रेवाड़ी में बनने वाले नए बस स्टैंड का भी शिलान्यास करेंगे, जिसका बजट आ चुका है और इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। इसी के साथ विधानसभा कोसली में भी अब तक किए गए विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में जलभराव और पेयजल जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों पर जल्द काम शुरू करवाने की मांग रखेंगे। रेवाड़ी जिले ने भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और रेवाड़ी ने ही नहीं बल्कि पूरी दक्षिणी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। उसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं, उसी तर्ज में रेवाड़ी में भी आ रहे हैं। तो उस अवसर पे कुछ बहुत सारे शिलान्यास, बहुत सारे उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनके साथ में हमारे इस क्षेत्र की आन बान शान राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री रहेंगे, बहन आरती राव जी रहेगी, बाबा बालकनाथ रहेंगे, बाबा कालीदास जी रहेंगे और दक्षिणी हरियाणा के लगभग सारे चुने हुए विधायक भी उस मंच पे आएंगे। रतिया के गांव लांबा स्कूल डांडी में देर रात एक युवक को घेर कर घर में घुसकर 3 लोगों ने तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रतिया के नागरिक अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि हत्या करने वाला गांव का ही था। हाँ हाँ अच्छा मार के गए। हाँ बोले ना हाँ अच्छा कितने ना लगे बोल नशे च कीता उन्होंने पिछे भी लगे मुड़ के हूँ मगरों भी सानू देखना साढ़े हथ सजा मिले। मामला तो पता नहीं लगा, बस 3 जने रात को आए, 12:30 सवा 12 का टाइम था। तो उस पर हमला कर दिया, फिर मार आया होता उसकी घरवाली के पास हमला कर दिया उसको, सब कुछ बुरी चीज जो भी थे हाथ उससे निकाल दिया। बता रहे पैसे तो जेल में थे वो लेकिन कालाहांडी में नशा तस्करी के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भूचाल ला दिया है। इस पूरे प्रकरण में तब और उबाल आ गया जब खुलासा हुआ कि स्थानीय मेडिकल संचालक से CIA स्टाफ और ड्रग विभाग के अधिकारियों के नाम पर 7,50,000 रुपए की घूस वसूली की गई। इस गंभीर मामले को लेकर क्षेत्र के विधायक शिशुपाल केहरावाला और पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने कालांवाली DSP से मिलकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक केहरावाला ने मामले की जांच में उच्च स्तर पर करवाने की मांग करते हुए कहा कि यह प्रकरण केवल पैसे की उगाही नहीं बल्कि नशे की जड़ में कुछ सड़े हुए
तंत्र को देखते हुए उसका राज खुलता है। कालांवाली शहर के व्यापारियों और मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों में जबरदस्त भय का माहौल है। कई दुकानदारों का कहना है कि अब उन्हें असली अपनी ईमानदारी पर भी संदेह कराया जा रहा है। अफसर उनकी सुरक्षा और निरीक्षण के लिए तैनात किए गए हैं। वही यदि घूसखोरी में शामिल हो जाएं तो आम जनता का क्या होगा। साडे इस इलाके का जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, वो है नशा। जो किसी दा परिवार का पुत नशे ते लगता है तो उसनूं परिवार नूं ही पता होंदा है भी वो किड्डी वड्डी त्रासदी दे विचों गुजर रहा होंदा है। ये गंभीर मुद्दे नूं लैके पिछले दिनी एक मुद्दा सामने आया भी नशे की जो बहुत बड़ी खेप फड़ी गई, उसनूं बचाउण वास्ते कुछ ऐसे लोग सामने आए भी पैसे का लैन देन होया। इस करके सानू अज डीएसपी साहब नूं मिलना पिया भी वो नशे वाले तो तुसीं फड़ ले, पर उसनूं बचाउण वाले भी ऐसे लोग वो भी किड्डा भी रुतबा रखते होण ते किसी भी ग्रुप नाल, किसी भी पार्टी नाल, किसी भी संस्था दे नाल जुड़े होण, वो लोग सामने आउण, नंगे होण, लोकां नूं पता लगे, सारे समाज नूं पता लगे भी ये लोग जिहड़े है ये नशे नूं बढ़ावा दिंदे है। यहाँ हम सब लोग पिछले 5-6 सालों से चाहे नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई के अंदर हमने पिछले दिनों देखा कि जब किसी एक कालांवाली के कहीं से कुछ टैबलेट मिली, दवाइयां ऐसी मिली जो कि कानूनन वैध नहीं थी, और जब पुलिस और ड्रग कंट्रोलर ने जब ये काम किया तो उसको बचाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको बचाएंगे और उनसे 7.5 लाख रुपए की रिश्वत ली। और जिसने रिश्वत दी उसने माना कि भाई मेरे से पैसे लिए गए हैं और कहा कि 7.5 लाख रुपए में आपको बचा लिया जाएगा। तो 7.5 लाख रुपए भी मेरे से ले लिए और मुझे बचाया भी नहीं गया। हम सबका आने का मकसद ये था कि ये कालांवाली के अंदर जगह जगह चलता है कि जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आदमी और कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन की भी अगर कोई बात। उधर धनीरामपुरा की रहने वाली बुजुर्ग महिला कमला देवी के साथ ठगी की वारदात सामने आई है। महिला ने सिटी थाना पेहोवा में दी शिकायत में बताया कि 14 जून को वह सब्जी लेने के लिए निकली थी। करीब 11:30 पर पंजाब नेशनल बैंक पेहोवा ब्रांच के सामने वाली गली के कोने पर सब्जी की दुकान के पास खड़ी थी। इसी दौरान वहां एक महिला, एक पुरुष और एक लड़का आए। लड़के ने कमला देवी से कहा कि जरा 1 मिनट के लिए यह रुमाल पकड़ लो। महिला ने जैसे ही रुमाल पकड़ा उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि उनके कानों की सोने की बालियां लेकर फरार हो गए। मामले में बुजुर्ग महिला ने तुरंत सिटी थाना पेहोवा में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाली बात नहीं, मैं चोरी की तलाशी में चोरी करके ले गए हैं। ये कमला देवी वाइफ ऑफ प्रिंसिपल धनीरामपुरा की रहने वाली है। या दवाई लेने के लिए आई थी पेवा में। तो ये बता रही है जब मैं पीएनबी बैंक के सामने खड़ी थी गली में तो एक औरत और 2 आदमी आए। उन्होंने एक ने मेरे को मार दिया। उसमें मेरे को पता नहीं लगा भी क्या हुआ। और जो औरत ने मेरी कानों की बाली निकाल ली और बाद में पता चला भी दोनों ये मेरे 3 जने दोनों कानों की बाली निकाल के ले गए हैं। मैं दरखास्त दिया है, जो हम कैमरे वगैरह चेक करवा रहे हैं। सब्जी मंडी नहीं है, गुरुद्वारा की बाहर भीड़ थी। चलो वह खड़े थे, मैं भी खड़ी होगी जाकर माफ कर जाएगा कुछ क्षेत्र आगे कई रुमाल पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया रुमाल हमारे दे दिया होगा। बस मेरा तो नहीं उन्होंने लगाई ना, दोनों भाई का लगाई थी गल। एक छोरा था, एक बड़ा सारा उम्र का था, बड़का था, भाई और 3 जने थे। हाँ जी। फिर मैं तो लागी आके खोल कर देखा, मेरा तो पाए थोड़ा तो हाँ पाए। भिवानी के रोहतक गेट पर स्थित शिक्षण संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट में सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। धुआं उठते देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। इस बारे में फायर ब्रिगेड अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आकाश इंस्टीट्यूट के दूसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के चलते वहां
रखे मेज पर कार्डबोर्ड और में आग लग गई, जिससे कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की मेहनत के बाद में बुझा दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना के समय शिक्षण संस्थान में कोई भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं था। इस घटना में कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। डायल 112 के द्वारा 7:46 पे हमें सूचना मिली कि रोहतक गेट पे स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में फायर कॉल हुई है। तो हमने 7:47 पे 1 मिनट के अंदर 2 गाड़ियों का टर्नआउट कर दिया। स्टाफ ने पहुंचते ही मौके पर आग पर काबू पाना शुरू किया। आग के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन मालिक के बताए अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। और आग लगी उस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि क्लास वगैरह शुरू नहीं हुई थी। 2nd फ्लोर पे आग प्लाई के बोर्ड वगैरह जो मेज वगैरह थे उनमें लगी थी। अभी आग पे काबू पाए जाने के बाद में आग के कारणों का पता लगेगा और आग में कितना नुकसान हुआ है इसका भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आग पर काबू पाए जाने के बाद ही इसका पता लगेगा। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त नेहा सिंह ने शहर की सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने खुद हाथों में झाड़ू उठाकर ब्रह्म सरोवर पर फैले कचरे को साफ किया और लोगों से अपील की कि वे अपनी सड़क और शहर को उतना ही साफ रखें जितना वे अपने घर को रखते हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और मेला ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक नागरिक एक साथ योग करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 15 जून को योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। वो है उनका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के स्थल पर मनाया जाने वाला है। और ये प्रोग्राम जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, तो जो स्वच्छता अभियान है वो इस योग दिवस का ही पार्ट है। अगर योग जो है जीवन जीने का एक तरीका है, सिर्फ ये आसन ही नहीं बल्कि एक तरीका है। इसमें स्वच्छता भी एक बहुत ही अहम भूमिका है। तो इसीलिए पूरे शहर में मैसेज जाए, पूरे शहर में सफाई हो। इस बार माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस योग दिवस में भाग ले। पूरे कुरुक्षेत्र का नाम देश भर में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुरुक्षेत्र का नाम जाए, एक मैसेज जाए कि कुरुक्षेत्र की जनता योग को लेकर, खास करके जो युवा जनता है उसमें कितना बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा जो सपना है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वो है कि 21 जून को जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए, उसके लिए उन्होंने एक टारगेट रखा था 1 लाख 1 हज़ार। उसके लिए 1 लाख 1 हज़ार से ऊपर भी हमने इसमें टारगेट को पूरा किया। इसके अंदर सबसे में अपना हमारे टोटल एडमिशन निया जी पूरा दिन रात मौजूद है। पूरा कार्य होगा, हमने पूरी इसके अंदर सभी संस्थाओं से बात कर ली है, तो स्कूल वालों से बात कर ली है। इस साल को टारगेट करने की 2 लाख का। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर संजय कौशिक को वीसी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने डॉक्टर संजय कौशिक की नियुक्ति के आदेश जारी किए। डॉक्टर संजय कौशिक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त है। उधर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने एक आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।
जानकारी के मुताबिक अंबाला डिवीजन के कमिश्नर संजीव वर्मा को आयुष विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है और जबकि विकास यादव को नारनौद का एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मोहित कुमार को कालावाली उपमंडल के एसडीएम का कार्यभार सौंपा गया है। उधर हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 के सामने छात्र 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। छात्रों का समर्थन करने जेजेपी की युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने धरने पर बैठे छात्रों की मांगों का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने छात्रों पर एचएयू प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा की और एचएयू प्रशासन को छात्रों से माफी मांगने को कहा। वहीं एमएलआर को जो है सही ढंग से काटने और दोषियों को सजा दिलवाने की अपील की है। मैंने एसपी साहब से बात की है और एसपी साहब बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो धारा लगनी चाहिए उसको लगाएंगे और निहत्थे बच्चे, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके हरियाणा नहीं देश के कोने कोने से आकर अपना भविष्य इस यूनिवर्सिटी में तलाश रहे हैं, उनको न्याय मिले। जो कार्रवाई पुलिस को करनी है उस पर पुलिस एक्ट करेगी। इसके अलावा हम गवर्नर साहब से आज ही समय मांगेंगे। उम्मीद है कि जल्दी उनका समय हमें मिलेगा। मैं यहाँ के प्रतिनिधि मंडल के साथ गवर्नर साहब से मिलूंगा। इसके अलावा मैंने मांग की है कि अगर सरकार इन लोगों पर सही धारा नहीं लगाती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स की ओपिनियन लेकर के एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट के अंदर जाएं और हाई कोर्ट की वोकेशनल बेंच के सामने जाकर के इस मुद्दे को लगाएं और छात्रों की आवाज को। आदमी को वो परेशान करता है, जाति पाति का नाम। बाडड़ा खंड में भीषण गर्मी के उपरांत देर शाम को अचानक से मौसम बदला और तेज आंधी शुरू हो गई। इससे खंड के विभिन्न स्थानों पर पेड़, कई जो है गांव में बिजली के पोल टूट गए। पेड़ टूटकर सड़क पर गिरने से जो है जाम के हालात भी बन गए। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत अवश्य मिली है, परंतु तेज तूफान से मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी समस्या से दो चार होना पड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में पिछले 11 साल से संगठन नहीं है, जबकि किसी भी पार्टी की मजबूती उसके संगठन से होती है। अरोड़ा ने कहा कि 30 जून तक पार्टी के प्रकोष्ठों से जो है ऑब्जर्वर्स मुलाकात करेंगे और इसके बाद जल्द ही कांग्रेस में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। उनसे बात की और उनको फील्ड में भेजा गया और लगातार जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों में वो जहां ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं, वहीं जो पार्टी के अलग अलग सेल हैं, चाहे वो युवा का है, महिलाओं का है, सेवा दल है, चाहे वो NSUI है, SC का है, BC का है, सभी लोगों से मिलकर एक मजबूत पैनल को हाईकमान के पास भेजेंगे जो सबको की पसंद का हो, इसे सब लोग चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 जून तक जो प्रक्रिया चलेगी उसके बाद पूरा प्रदेश के अंदर एक मजबूत कांग्रेस का संकल्प है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्वक पद पे रहने वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो मैं ये समझता हूं तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो घटना वहां पे घटी वो भी मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मेरी तो ये थी गुलचीका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक खली हुई मां ने अपने नवजात शिशु की गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना गोहला के गांव
भागला की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के अनुसार महिला का पति 3 साल से विदेश में रह रहा था और महिला के अवैध संबंधों के चलते वह गर्भवती हो गई थी और समाज में बदनामी के डर से महिला ने नवजात की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पूनम नाम की महिला है, उसके पति बाहर पुर्तगाल में रहते 3 साल से। उसने अपने डिलीवरी करी वहीं गांव में मकान में और उसको बच्चे को मार के चुन्नी में लपेट करके और अपनी छोटी गुड़िया है उसकी 7-8 साल की, उसको बैग में डाल के बेटे एक बड़ा सामान है इसको वहां रख दे, उसने अपने गुआड़ में रखवा दिया। उससे 103(1) BNS में हमने FIR दर्ज कर दिया। सर एक ही महिला है इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा एक नन्नी और एक मीना नाम हो रहा है जिन्होंने उसकी हेल्प किया इसमें, इस मामले में 2 महिलाएं हो रहे हैं। तो कार्रवाई में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है उसका बच्चे का, नवजात शिशु का। उसके बाद आगे उसकी जो बच्चे की माता है जिसने जन्म दिया उसको और मार दिया उसको, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल कैथल में, सरकारी में दाखिल है। जैसे वो वहां से छूटेगी उसे पूछताछ करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। उधर योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में कुरुक्षेत्र में 15 जून को सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर पर प्रदेश स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी 5 किलोमीटर योग मैराथन के हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब तक 10,000 युवा योग मैराथन के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवाओं के लिए रास्तों पर पानी और दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने बताया कि मैराथन के रूट पर मैराथन के समय ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया जाएगा। हमारे देश को जानता है योग के लिए, उनकी तरफ उनका ध्यान को कैसे केंद्रित करना है, इसके लिए एक मैसेज जाए पूरे शहर में, पूरे कुरुक्षेत्र में अवेयरनेस हो। इसके साथ साथ लोगों में ये भी अवेयरनेस हो कि 21 जून को राज्य स्तरीय इवेंट हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। योग मैराथन सुबह। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सब